नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछली बार हमने हमारा पाठ 2 पढ़ा था, जो था न्याय मंत्री। तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पाठ पर, जो है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो चलते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बालिया जिले के डूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। तो हजारी प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? बालिया नाम गांव में। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया। तो यह हमने देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय, कि उन्होंने पहले संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था, फिर वह हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा फिर उन्होंने उत्तीर्ण की, फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में भी रहे थे वे, और उन्हें प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद का कार्य भी किया था, और भारत सरकार के द्वारा उन्हें क्या मिला था? पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, मतलब द्विवेदी जी सबसे बड़ा निबंधकार थे, और दूसरा क्या थे वो हम देखते हैं। उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाल भट्ट की आत्मकथा, पूर्णनवा, चारु चंद्रलेख, आनमदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदू साहित्य, उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। तो यह सब हमने देखे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये सब इतिहास ग्रंथ थे। जैसे वे बड़े अच्छे निबंधकारक थे, उपन्यासकार और बहुत सारे थे, और उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें भी लिखी हुई है। तो अभी हम देखेंगे कि प्रस्तुत जो निबंध है, और ये क्या निराश हुआ जाए, क्या है? निबंध है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्यापक अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। तो यह पाठ में द्विवेदी जी हमें 2-3 उदाहरण देंगे, जिससे हमें यह समझने मिलेगा कि अभी भी देश में ईमानदारी रही है। कुछ इंसान ऐसे हैं जिसमें अभी भी ईमानदारी है। ऐसा नहीं है कि जो अपने मूल्य चीज भूल गए, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था भी है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे द्विवेदी जी अपने जीवन में 2-3 ऐसे उदाहरण देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। तो चलते हैं हमारे पाठ पर। बच्चों, चलते हैं हमारे पाठ पर। जैसे पिछली बार हमने क्या देखा था? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय, और हमने दूसरा क्या देखा था कि यह पाठ में सार में मतलब क्या समझाया गया है। तो अभी चलते हैं हम इस पाठ पर। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। मतलब यहाँ पे कवि हजारी प्रसाद जी क्या बोलते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन कभी कभी बैठ जाना एक मुहावरा है। मन बैठ जाना यानी उदास होना। तो हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं कि उनका मन कभी कभी बैठ जाता है, मतलब उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वह समाचार पत्र में ठगी के, डकैती के, चोरी के और तस्करी के जब ये समाचार पढ़ते हैं, तो उनका मन यह सुनकर बैठ जाता है। तस्करी यानी जो बच्चे को चोरी करने के लिए हम जैसे बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं तस्करी। और भ्रष्टाचार की जब वो समाचार पढ़ते हैं, तो यह देखकर, यह सुनकर उनका मन बैठ जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है
कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। अभी हजारी प्रसाद जी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप यानी आरोप तो जैसे आपको पता है, प्रत्यारोप मतलब आरोप के जवाब में प्रत्यारोप जो लगाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यारोप। मतलब आरोप प्रत्यारोप का ऐसा हमारे देश में वातावरण बन गया है कि लगता है देश में अभी कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। अभी हजारी प्रसाद जी को क्या लगता है कि ऐसा देश बन गया है कि जिसमें कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। हम यहाँ पे आगे कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो हजारी प्रसाद जी के जीवन में उदाहरण आए हैं और जिनसे हमें ये भी देखने मिलेगा कि नहीं, देश में इतने भी मनुष्य मूल्य है जो जिसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी भी है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मतलब शंका, मतलब हमेशा किसी पे शक करना। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पे है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है कि अभी ऐसा जमाना आ गया है जो हर व्यक्ति में हमें शंका ही पैदा होती है। जैसे हम छोटे थे तो हम पता है हमारे माँ बाप कहते थे हमको कि कोई भी अनजान मिले तो उससे कोई चीज लेनी नहीं चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति के ऐसे मन में शंका आ गई है कि हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शंका से, संदेह की दृष्टि से ही हमेशा वो देखता है। और हमेशा क्या हो गया है कि जो जितने ही ऊंचे पद पे जो भी इंसान होता है उसमें ही अधिक से अधिक दोष निकाले जाते हैं। मतलब जो भी ऊपरी पद पर होगा उसमें उतने ही अधिक, मतलब उतने ही ज्यादा दोष निकाले जाएंगे। हम बोलते हैं ना, जो काम करता है उसमें दोष निकलता है, पर जो नहीं काम करता उसमें दोष नहीं निकलता। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी थे, उसने मुझे कहा था कि इस जीवन में क्या है, जो भी कुछ करेगा तो उसमें क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे इस जीवन में सुखी वही लोग हैं जो कुछ नहीं करते। अगर वो लोग कुछ भी करेंगे तो उसमें लोग क्या निकालने लगेंगे, हमेशा दोष। अगर कोई कुछ नहीं करता तो उसमें कोई दोष नहीं खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। और क्या होगा, जो बहुत काम करेगा उसके गुण क्या होने लगेंगे, बड़ा चढ़ाकर सबके सामने दिखाए जाने लगेंगे। अभी हजारी प्रसाद जी पूछते हैं कि दोष किसमें नहीं होता। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखा रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है कि अभी ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ परिवर्तित होने लगा है। यहाँ पे गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है, मतलब लोग ऐसे हैं जिसमें गुण बिल्कुल ही नहीं है। अभी स्थिति कैसी हो गई है तो ये जरूर एक चिंता करने का विषय है। नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या यही भारतवर्ष है? हजारी प्रसाद जी पूछते हैं कि यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। मतलब हजारी प्रसाद जी क्या बोलते हैं कि यही हमारा भारत है जो एक सपना हमारे गांधी, महात्मा गांधी और तिलक जी ने देखा था। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है, जो गांधी जी ने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया, हमें एक भारत सपनों का देश बोलते थे ना, मतलब भारत एक सोनेरी चिड़िया के नाम से जानी जाती थी। मतलब उतना ही ये गांधी जी और उन लोग ने हमारे देश के लिए लड़ा, हमारे देश के जिताया, हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। तो यही क्या सपना था इन लोग का। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृतीय सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गुहार में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सुख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। मतलब यहाँ पे हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं कि ये सब जो हमारे गांधी जी और हमारे लिए जो करके गए थे, वो क्या हमारी जो संस्कृति भी है वो क्या सब डूब गई? अभी भी हमारी संस्कृति क्या नहीं है? जो हमारे आर्यों ने किया था, जो हमारे द्रविड़ ने किया था, जो हमारे हिंदू मुसलमान यूरोप ने जो भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि का मतलब सब साथ में करके वो
करके गए थे, तो क्या यही सुख अभी भी हमें नहीं मिल सकता? नहीं, हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं, अभी भी वह भारतवर्ष है जो हमारे महान मनुष्य के सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। नेक्स्ट, यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, जीविका मतलब रोजी, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीही मतलब भोले भाले और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फेरप का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। फल फूल रहे हैं मतलब क्या होगा? समुद्र होना मतलब विकसित होना। तो इसमें क्या, यह लाइन में क्या समझाया गया है कि जो ईमानदारी से जो भी व्यक्ति मेहनत करता है और अपनी रोटी कमाता है ईमानदारी से, वह लोग क्या हो रहा है, अभी पीस रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ईमानदारी से अपना सब कमाते हैं, अपनी मेहनत करके सब कमाते हैं। और जो झूठ है, जो झूठ लोग हैं, जो चोरी का काम करते हैं, जो फेरअप मतलब धोखेबाज लोग हैं, वो क्या करते हैं, फल फूल रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा विकसित हो रहे हैं। और जो श्रमजीवी है, जो मेहनत करके कमाते हैं, वो क्या है, निराश होके बैठ गए हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू मतलब डरपोक, भीरू का मतलब क्या होता है, डरपोक। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है कि ईमानदारी को हमेशा क्या समझाया जाता है कि ईमानदारी एक मूर्खता के हिसाब है, और ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था मतलब विश्वास, मतलब ऐसा लगता है कि अभी ये देश में ईमानदारी ही नहीं रही है। नेक्स्ट, परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मतलब क्या बताया गया है, मनुष्य निर्मित मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई। त्रुटियों मतलब क्या होता है, त्रुटियों का मतलब होता है भूल। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है कि हाल में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वह किसने बनाया है, मनुष्य द्वारा है। जो भूल हमें दिखाई दे रही है, जैसे जो कुछ काम नहीं करते, जो धोखेबाज लोग हैं, जो कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही बैठे होते, झूठ धोखेबाज लोग, वो सब क्या एक मनुष्य निर्मित है। ये मनुष्य ही है जो सब ये कुछ कर रहा है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। निषेधों का मतलब होता है कोई काम करने या न करने का निर्देश। मतलब जो भी मनुष्य है वो क्या करता है, सब ये मनुष्य ही कर रहा है। अगर उसको काम नहीं करना होता है तो वो नहीं करता है, अगर उसको मेहनत नहीं करनी होती है तो वह नहीं करता है। सब मनुष्य निर्मित हो गया है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है कि नियम कानून तो सबके लिए एक ही है, पर क्या हो रहा है कि सबके लिए यह नियम पालन नहीं करते। सब वर्ग के लोगों यह नियम पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोडित मतलब मथना भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश मतलब दुखी हो जाना ठीक नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये हमेशा होता चला आ रहा है। क्या होता है, सब कायदे कानून सबके लिए नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे दिन ब दिन क्या हो रहा है, भ्रष्टाचारी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। यहाँ पे क्या समझाया गया है, उसने क्या किया है, अधिक भौतिक वस्तुएं जो भी है उन्हें क्या किया, उनको अधिक महत्व नहीं दिया है उन्होंने। भौतिक वस्तु मतलब संशोधन के लिए जो भी हम वस्तु करते हैं उनको महत्व उन्होंने नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक मतलब भीतरी तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वह चरम और परम है। मतलब जो भी वो लोग कर रहे हैं वो क्या लगता है कि जो स्थिर है। लोभ मोह
काम, क्रोध आदि विकार मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। विद्यमान मतलब उपस्थित रहते हैं। मतलब ये लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सब मनुष्य के अंदर ही होते हैं। मतलब हर मनुष्य में ये उपस्थित रहते ही हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो क्या करते हैं, उन्हें कभी मतलब जो भी उनमें है वह कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। मतलब भारत में कभी भौतिक वस्तुओं को, जैसे हमने देखा कि महत्व नहीं दिया गया था, हमारे यहाँ आध्यात्मिक को ही महत्व दिया जाता है। मनुष्य में जैसे हमने देखा कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर स्वयं रखने का जोर भी दिया हुआ है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा स्वयं के बांधने से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने का उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है, उपेक्षा मतलब क्या होता है, उदासीनता। मतलब जो भी घूम जाता है, जो भी कुछ कर बैठता है, उसकी उदासीनता हम नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों को की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है कि जो भी दरिद्र जने लोग हैं उनके हमेशा दुख अवस्था को यह दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे कायदे कानून हैं। बट क्या उनके तक ये कायदे कानून पहुंचते हैं, वो लाभ क्या उठा सकते हैं? जो कृषि उद्योग, वाणिज्य मतलब व्यापार, जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। सुचारू का मतलब होता है अच्छी तरह। मतलब सबसे ज्यादा हमें महत्व ये कृषि उद्योग, वाणिज्य मतलब व्यापार, शिक्षा और अवस्था की स्थिति में सबसे अधिक हमें महत्व देना है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे भारतवर्ष उच्च से उच्च प्राप्त कर पाए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब इंसान क्या कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा महत्व देना है उसमें ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होते। जितने बड़े पैमान मतलब मापदंड, जितने बड़े पैमान पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतने ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते जा रहे। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया, जितने उन्नति मनुष्य कर रहा है उतनी ही उसके साथ क्या हो रही, उतनी ही उसके साथ लोभ, मोह ये सब उतना ही उसके साथ हो रहा है। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बना गया और स्वयं को दकियानुसी मतलब पुराने ख्याल वाले मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है कि अभी भी लोग अपने आदर्शों को मजाक का विषय बनाकर रख दिया है और पुराने ख्याल वाले लोग अभी भी हमारे भारत में है और अभी भी इन्हें उन्होंने छोड़ा नहीं है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगेंगे। मतलब भले जो भी लोग हैं उन सब ने यह छोड़ दिया है, बट काफी सारे लोग हमारे देश में है जो यह पालन करना नहीं भूले हैं, जो पुराने आदर्शों, भारत अपने आदर्शों पर ही चलते हैं और पुराने आदर्शों को नहीं भूले हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष किसे कानून के रूप में देखता आ रहा है? भारत सदा किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? कानून को। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो लोग कि धर्म को कभी धोखा नहीं देते। किसको दे सकते हैं? कानून को दे सकते हैं।
यही कारण है कि लोग धर्मभीरु हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। मतलब समाज में जो भी हो रहा है, बट क्या समझ में आ रहा है कि धर्म से बड़ी चीज कौन सी है? कानून। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। मतलब यहाँ पे हजारी प्रसाद जी क्या बोल रहे हैं कि अभी भी देश में सच्चाई, ईमानदारी ये सब अभी भी बना हुआ है। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। मतलब कुछ मनुष्य निर्मितों से ये दब गए हैं बट नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यहाँ क्या समझाया गया है कि आज भी ऐसा देश, ऐसा भारतवर्ष रहा है जिसमें हमें क्या समझने मिलता है कि मनुष्य से प्रेम करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, महिलाओं का सम्मान भी करते हैं और झूठ और चोरी को वो लोग गलत भी समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं और ऐसे भी मनुष्य है अभी भी जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं और जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब यहाँ पे जो भ्रष्टाचार के प्रति हमें क्या करना है? आक्रोश करना है कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वह सब क्या हो रहा है? गलत हो रहा है और वह क्या हो रहा है? समाज को नष्ट कर रहा है। जो भी गलत धन सब प्राप्त कर रहा है वह समाज को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है, क्योंकि गरीब तक ये धन पहुंचता नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। मतलब जो भी दोष कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। जो भी दोष इस समाज में, जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका दोष हमें पर्दाफाश सबके सामने लाना ही चाहिए। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोष घटना को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटी है जिन्हें उजागर करके से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अभी यहाँ पे हम आगे दो उदाहरण देखेंगे जो लेखक के जीवन में अवश्य हुए हैं और यह उदाहरण देखकर लेखक को क्या समझ में आया कि देश में मनुष्य कैसे है। बहुत अच्छे उदाहरण है, तो हम चलते हैं हमारे उदाहरण पर। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया। अभी एक बार क्या हुआ, लेखक ने क्या किया था, रेलवे स्टेशन पर उसको 10 की नोट देनी थी तो उसके बजाय उसने क्या किया, 100 की नोट दे दी और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। और वो क्या किया, उन्होंने जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सैकड़ों क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। अभी वहां पे जो टिकट बाबू था उनको क्या था, सब व्यक्ति के चेहरे मालूम थे। उन्हें मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिया और बोला। अभी क्या हुआ, वहां पे जो टिकट बाबू थे वो इसको पहचान गए थे और उसने क्या किया, उनके हाथ में 90 रुपए लौटा दिए। यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। और वो क्या बोले, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यह सब देखकर क्या हुआ, जो लेखक थे हजारी प्रसाद जी, वो चकित रह गए। मतलब यहाँ पे क्या समझाया कि अभी भी देश में सच्चाई और ईमानदारी ही रही है। जैसे टिकट बाबू ने उसके 90 रुपए उसको लौटा दिए। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त
हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। मतलब लेखक के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी हुई है जिससे यह पता चले कि देश में ईमानदारी लोग भी है। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब अभी जो घटना आ रही है वो बहुत अच्छी घटना है। तो चलते हैं यह घटना पर। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। एक बार क्या हुआ, लेखक बस यात्रा कर रहे थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। अभी क्या हुआ, एक बार लेखक बस यात्रा कर रहे थे और उनके साथ कौन कौन था, उनकी पत्नी भी थी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर वो क्या चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। जवाब दे दिया मतलब क्या, रुक गई थी। मतलब अभी क्या हुआ था, जो वहां पे लेखक को जहाँ पे पहुंचना था वहां से 5 मील दूर बस वहां पे क्या हो गई थी, रुक गई थी। रात के कोई 10 बजे होंगे और वहां पे रात के 10 बज गए थे। बस में यात्री घबरा गए थे। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अभी क्या हुआ, एक जगह बस, एक सुनसान जगह पे बस रुक गई थी और बहुत रात के 10 बज गए थे। बस में सब यात्री क्या हो गए थे, घबरा गए थे। और जैसे ही घबरा गए थे, सब क्या देख रहे थे कि कंडक्टर साइकिल लेकर बाहर जा रहा है। मतलब सब क्या समझने लगे कि कंडक्टर क्या निकला, धोखेबाज निकला। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब यह देखकर जो भी बस में लोग बैठे थे उन्होंने बातें शुरू कर दी कि यह कंडक्टर धोखेबाज है, यहाँ डकैती होती है। और दूसरी क्या बातें कर रहे थे कि यह जगह है वहां चोरी होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। अभी क्या किया था, 2 दिन पहले ही ऐसी ही घटना हुई थी, वहां बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेले में ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अभी क्या हो रहा था, सबको बहुत प्यास लगी थी, भूख लगी थी। ऊपर से आदमियों को डर भी था कि रात में इतनी सुनसान जगह पे क्या होगा। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। अभी जो भी वहां पे नौजवान लोग थे बस में, उन्होंने क्या सोचा कि ड्राइवर को मारते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। ड्राइवर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी मतलब चेहरे का रंग फीका होना। हवाई उड़ने लगी मतलब चेहरे का रंग कैसा हो गया, फीका हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बच्चा ये लोग मारेंगे। अभी वहां के ड्राइवर बहुत क्या हो गए थे, उनका चेहरा फीका हो गया था कि लोग अभी उसे मारेंगे, तो वो डर गए थे। फिर उसने ड्राइवर ने लेखक के सामने देखा और क्या बोला कि इनको बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातिर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक को भी डर तो थी, पर उसने क्या किया, ड्राइवर का मुंह देखकर उसने समझा दिया कि अब मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोग जैसे उसको मारने जा रहे हैं तो लेखक उस लोग को समझा रहे कि इन्हें मत मारिए, तो भी लोग वहां पे बहुत घबराए हुए, उसलिए लेखक की बात नहीं सुन रहे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। अभी यहाँ पे लेखक भी बहुत भयभीत थे, पर उसने क्या किया, कैसे भी करके ड्राइवर को मार पीटने से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। अभी क्या हुआ, ऐसे ही 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे और उनके बच्चे को भी भोजन और पानी की प्यास बहुत लगी थी। अभी क्या हुआ, लेखक भी बहुत भयभीत हो गए थे और उनके बच्चे को भी भोजन और पानी की भूख लगी थी।
मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। अभी क्या किया, लोगों ने उसको मारा तो नहीं, बट एक जगह रखकर घेर कर लिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यह गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारे बस कंडक्टर भी बैठे हुए है। और जब ये सब लोगों की स्थिति देख रहे हैं तो क्या वो देख रहे हैं कि सामने से एक क्या आ रहा है, खाली बस आ रही है और उस पर उस बस का कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नहीं बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। उसने आते ही क्या कहा कि अड्डे से वह क्या लाए हैं, नई बस लाइए, इसमें सब बैठ जाइए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़े दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। वहां दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अभी क्या हुआ, वो बस कंडक्टर लेखक के पास आया और उसने थोड़े लोटे में पानी दिया और थोड़ा सा दूध दिया और क्या बोला कि मुझसे बच्चों का रोना नहीं देखा जा रहा है। थोड़ा सा वह दूध लाया था जो बच्चों के लिए। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अभी क्या हुआ, सबने कंडक्टर को धन्यवाद कहा और ड्राइवर से भी माफी मांगी। अब यहाँ से देखना लेखक क्या कह रहे हैं, बहुत महत्व का है। यहाँ से कैसे कहूँ कि मनुष्य एक कदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं। यहाँ पे क्या लेखक कह रहे हैं कि मैं यह दोनों घटना देखकर मैं कैसे कहूँ कि मनुष्य में ईमानदारी और सच्चाई रही ही नहीं है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मतलब यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जिनको देख के मैं ये कुछ भूल नहीं सकता हूँ। दगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। मतलब उनके जीवन में उन्होंने धोखा भी खाया है, बट बहुत ऐसी कम स्थल है, बहुत ऐसी कम जगह है जहां उन्हें विश्वासघात मिलता है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कटकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाओं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। मतलब यहाँ पे कवि क्या बोलते हैं कि केवल उन्हीं बातों का हिसाब नहीं रखो जिनमें आपने धोखा खाया है। ऐसे भी मनुष्य इस देश में है जिन्होंने हमारे साथ हमारी हिम्मत बढ़ाई है, हमारे निराशा को दूर किया है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है, यहाँ पे क्या एक रविंद्रनाथ ठाकुर के एक प्रार्थना गीत में क्या समझाया गया है, क्या बहुत अच्छा कहा गया है कि जितना भी धोखा मैं खाऊं, कुछ भी हो जाए, हमेशा मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इन सब का सामना मैं कर सकूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलाना होगा। अगर मनुष्य गलत जगह पे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें बदलाना होगा। दोष को सबके सामने लाना होगा, झूठ को सबके सामने लाना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशाएं की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना भी बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। मतलब इसलिए यह पाठ का नाम क्या है, क्या निराश हुआ जाए। मतलब क्या समझाया जा रहा है कि अभी भी भारतवर्ष
ऐसा बना नहीं है और बनेगा भी नहीं। वह हमेशा अच्छा ही रहेगा। अभी भी आशा की ज्योति बुझी हुई, अभी भी सच्चाई और ईमानदारी इस भारत में है। मतलब कुछ भी स्थिति आ जाए, भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि कैसे भी स्थिति आए, मुझे हमेशा शक्ति देना, मुझे हमेशा बल देना कि इन सब चीजों का मैं सामना कर सकूं और मुझे कभी भी निराश नहीं बनाना। तो यही पाठ में हमने देखा कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, जैसा भी होए हमें हमेशा उनका सामना करना चाहिए। तो इस नबंध से यही कहा गया है कि आज समाज में अनेक बुराइयां आ गई है। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि समाज से अच्छी बातें नहीं हो रही है। समाज में अच्छे तत्व आज भी बने हुई है, इसलिए हमें निराश कभी नहीं होना चाहिए। तो हम चलते हैं मुहावरे पर। मन बैठ जाना मतलब उदास होना या मन भरना। फलना फूलना मतलब समृद्ध होना या विकसित होना। पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना। ज्योति बुझाना यानी मरना। कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना। तो यह था हमारा पाठ 3, क्या निराश हुआ जाए, जो हमें बहुत अच्छी सीख देता है।